गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरतरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थं नानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरम्। नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः स्वागतम्। विभाग पक्षतः बोधिचर्यावतार स्वाध्याय क्रमः अद्य चतुर्थं व्याख्यानं बोधिचर्या भविष्यति। कालक्षेपं विनैव सद्यः यथा ग्रंथम विषय प्रस्तुतिम कर्तुम इच्छामि। नमो नमः। अब सीधे हम लोग आ जाएं उसी पर, क्योंकि उस रस के सामने कुछ अधिक बोलना उचित नहीं है। हम लोग कल गंभीर स्थिति में पहुंचे हुए थे। बोधिसत्व, एक बात स्पष्ट कर दें, बोधिसत्व जो है बुद्ध बनने की पहले की स्थिति होती है। बुद्ध तो फादर ऑफ बोधिसत्व आ जाए, ऐसे कई बोधिसत्व बुद्ध के आसपास रहते हैं। बुद्ध बोधिसत्व, और ये जो बोधिसत्व हैं वो बुद्ध बनने के क्रम में होते हैं। कहीं बुद्ध को भी बोधिसत्व कहा जाता है, ग्रंथों में उसका वर्णन भी आता है, लेकिन यहाँ बोधिसत्व से तात्पर्य बुद्ध बनने के क्रम में जो चले हैं, में पहुंचे हैं, बोधिसत्व है। बुद्ध की तो बात ही जातक मालाओं में कथा आती है, बहुत सी कथाएं आती हैं। बुद्ध के पूर्व कथाएं आती है वहां। एक ही बाघिन को बुद्ध देखते हैं जंगल, जो व्यक्ति है और अपने बच्चे को व्याकुल रहती है। बुद्ध जो है वो बोधि विचलित हो जाते हैं और शिष्य से कहते हैं, जाओ कुछ इसके लिए भोजन की व्यवस्था कर आओ। शिष्य को उधर भेज के स्वयं पर्वत ऊपर से कूद जाते हैं। ऐसी कथा है, और अपना देखने को नहीं मिलती है, ऐसा मित्रों का कथन। तो कल की सारी बातें स्मरण करनी होंगी। अंतिम में बोधिसत्व सोच रहे थे। बोधिसत्व से हम लोग यहीं शांतिदेव जी को ले लेंगे। अभी वर्तमान में शांतिदेव जी सोच रहे हैं कि कृताकृत परीक्षोयम मृत्युर्विश्रम्भ घातकः स्वस्था स्वस्थैरविश्वास्य आकस्मिक महाशनि। इस प्रकार से मृत्यु आती है। कब आएगी किसी को कोई पता नहीं लगता है। खट से ले जाएगी और हम अपना
प्रायश्चित यदि न किए रहेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा, इसलिए हमारी मृत्यु न हो, ऐसी कामना आचार्य शांतिदेव स्वयं बोधिसत्व हैं कर रहे हैं। क्योंकि ये बोधिसत्व की आचार्य शांतिदेव जी की बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं। इनको लोग बुद्धू समझते थे, मूर्ख समझते थे, विद्वान कुछ जरूर समझते थे। तो एक जगह सभा में उनको बुला करके कहा कि सुनाओ, अब यहाँ जो है सो अपने से बना के कुछ सुनाओ। विद्वानों के बीच में करके इनको खड़ा कर दिया। तो इन्होंने पूछा कि मैं अथ आर्षम पठानी अनार्षम बा, मैं आर्ष शास्त्रम का वाचन करूं कि अनार्ष बोलूं, मैंने स्वरचित बोलूं। तो लोगों ने कहा कि स्वरचित बोलो। तो उसी में सुनते हैं बोधिचर्या अवतार फूटी थी उनके मुखारविंद से। और बौद्ध परंपरा में तो श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ देखा जाता है। आगे एक श्लोक आता है, उसका उच्चारण करते करते वो जो है सो लीन हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं सीधे शांतिदेव। ऐसी कथा है, इतनी आदर दृष्टि से जो है उनको देखा जाता है। वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, छपी हुई बात है। और आगे बढ़ते हैं अब हम जो है सो प्रिया प्रिय निमित्तेन, ये सब हम लोग को भी काम देगा जीवन में, सभी के लिए उपयोगी है। प्रिया प्रिय निमित्तेन कृतं पापमनेकधा सर्वमुत्सृज्य गंतव्यम इति न ज्ञातमीदृशम। हमने, आपने, सभी ने प्रिय के कारण अथवा अप्रिय के कारण, प्रिय को निमित्त बना करके अथवा अपने अप्रियों को निमित्त बना करके अनेक प्रकार के सुकर्म कुकर्म संसार में किए। एक नहीं अनेकधा, अनेक प्रकार से कर्म कुकर्म विकर्म क्या क्या कर डाले, कुछ प्रियों के खातिर, कुछ अप्रियों के खातिर, कुछ दूसरों को बिगाड़ने के लिए, कुछ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। यही दो तो है। उस समय यह सब कार्य करते समय ये ख्याल नहीं आया कभी, ये बुद्धि में बात नहीं आई कि सर्वम उत्सृज्य गंतव्यम, अंतिम दिन ऐसा आएगा कभी न कभी कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ में रहेगा नहीं। इति न ज्ञातम ईदृशम, ये तो ख्याल में ही नहीं था, कभी बुद्धि में ये बात आई ही नहीं कि सब कुछ छोड़ के जाना है एक दिन। और अनेक कर्म कुकर्म सुकर्म कुकर्म कर डाले, प्रिय और अप्रिय को निमित्त बना करके संसार में सभी लोग कर डाले हैं। ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपनों के लिए कुछ गलत न किया हो। ऊपर से लेकर के बड़े बड़े जजों से लेकर के छोटे छोटे लोगों तक सर्वत्र दोष व्याप्त होगा निश्चित। एक जज खानदान में है तो सारा का सारा खानदान अपने को जज मान के बैठता है। दूसरे देशों का विदेशों का हम जानते नहीं ज्यादा, भारतवर्ष की स्थिति है। एक टीटी है अपने खानदान से तो पूरा खानदान WT चलता है, विदाउट टिकट। टीटी है खानदान का, टिकट क्यों लेना है। एक DM है तो सभी लोग अपने को DMA मान के चलेंगे। तो प्रिया प्रिय निमित्तेन कृतं पापमनेकधा सर्वमुत्सृज्य गंतव्यम इति न ज्ञातमीदृशम। ये बात तो पता ही नहीं था कि छोड़ के जाना है। बड़ा चिंतित स्थिति में है। अब फिर आगे सोचते हैं, अब प्रिया न भविष्यन्ति प्रियो में न भविष्यति अहम च न भविष्यामि सर्वम च न भविष्यति। ऐसी स्थिति आ जाएगी किसी दिन।
अप्रिया न भविष्यन्ति, ये हमारे अप्रिय भी नहीं रहेंगे, हमारा प्रिय भी नहीं रहेगा, मैं ही नहीं रहूंगा। आत्म रूप में वैदिक में यहाँ आत्मा रहती है, यहाँ तो अनात्मवादो है, ये ध्यान देना है। अनात्मवाद के बावजूद कुछ रहता है बौद्धों में भी, अनिर्वचनीय तत्व है, नहीं तो पुनर्जन्म कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा। तो इसलिए अनात्मवाद के बावजूद कुछ न कुछ है। प्रपंचोपशमम शिवम है, शिव स्वरूप है, वो शिवम कहा गया है उसको। अहम च न भविष्यामि सर्वम च न भविष्यति, सब कुछ नहीं रहेगा। दृष्टि सृष्टिवाद है, जब तक हम हैं तभी तक सारी सृष्टि है, हम नहीं है सारी सृष्टि समाप्त, कोई सृष्टि का मतलब नहीं है। ऐसा दिन आने वाला है। अब वो आज आए, कल आए, 10 दिन के बाद आए, 10 वर्ष के बाद आए, आना है। चिंतनशील व्यक्ति उस पर विचार करते हैं, जो चिंतन विरहित हैं वो विचार नहीं कर पाते। मार्के की बात है। अप्रिया न भविष्यन्ति, थोड़ा धैर्य धारण करने की जरूरत है। जितने अप्रिय है ना वो सब छट जाते हैं, जब इधर से उधर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, अपने आप छट जाएंगे। प्रियो में न भविष्यति, जो प्रिय है वो भी नहीं होगा। बड़ा प्रिय करके रखिए, गायब हो जाएगा कुछ दिन में। अहम च न भविष्यामि सर्वम च न भविष्यति, कितना सुंदर प्रयोग है, दृढ़ लकार का प्रयोग। आगे देखें, तत्तत् स्मरणताम याति यद्यद वस्त्वनुभूयते स्वप्नानुभूतवत सर्वम गतम न पुनरीक्ष्यते। तत्तत् स्मरणताम याति यद्यद वस्त्वनुभूयते, जिस जिस वस्तु का अनुभव किया जाता है उसी उसी वस्तु का स्मरण होता है। जो जो अनुभव में आता है उसी उसी का स्मरण भी होता है। जो अनुभव में नहीं आया उसका स्मरण नहीं होता है। स्वप्नानुभूतवत सर्वम गतम न पुनरीक्ष्यते का मतलब है, जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थ, बहुत भयानक स्वप्न हो, अच्छा स्वप्न हो, एक आध दिन तो समझ में आता है, सुबह 1-2 घंटा स्वप्न स्मरण में रहता है, उसके बाद स्वप्न गायब। उसी प्रकार गतम माने जो हमारा बीता हुआ समय है, बीता हुआ काल है, बीती हुई घटना है, न पुनरीक्ष्यते, उसमें और स्वप्न में कोई फर्क नहीं है। स्वप्न आया गया गायब, वैसे ही हमारा कल गायब। यस्टरडे जो हमारा था उसको हम चाहे लाखों कोशिश करें देख लें, नहीं देख पाएंगे। और स्वप्न में और उसमें कोई फर्क नहीं है। क्षण क्षण मेरा स्वप्न बढ़ता जा रहा है, अभी 2 घंटा पहले का भी गया, फिर से दिखाई देने वाला नहीं है। गतम न पुनरीक्ष्यते, स्वप्न में और इसमें कोई फर्क नहीं है। बाल्यकाल से लेके आज तक जो बीत गया, लौट के आने वाला नहीं है, उसका फिर से दर्शन होने वाला नहीं है। बात सही है, गारंटेड बात है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। स्वप्नानुभूतवत सर्वम गतम न पुनरीक्ष्यते, इहैव तिष्ठतस्तावत, और गंभीर आया है, एकदम सावधान होने की जरूरत है। इहैव तिष्ठतस्तावत गता नैके प्रिया प्रियाः, तन्निमित्तं तु यत् पापम तत्स्थितं घोरमग्रतः। हम यहाँ बैठे हैं, जहाँ का तहाँ पड़े हैं, हमारे ही सामने बहुत से प्रिय और अप्रिय जय श्री राम गए, राम नाम सत्य हो चुका है, बहुत से प्रिय लोग जा चुके,
बहुत से अप्रिय लोग भी जा चुके, हम बैठ के देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। प्रिय भी गए, अप्रिय भी गए, जा रहे हैं, जाएंगे। तन्निमित्तम तो यत पापम, लेकिन उनको निमित्त बना करके जो हमने पाप किया, हमने किया। प्रिय को निमित्त बना करके जो पाप किया, अप्रिय को निमित्त बना करके जो पाप किया, तत्स्थितम घोरम अग्रतः, वो भयानक पाप जो है हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। वो पाप नहीं गया। जिस प्रिय के लिए हमने गलत कार्य किया था वो प्रिय चला गया, जिस अप्रिय के लिए हमने गलत कार्य किया था वो अप्रिय भी चला गया। लेकिन जो गलत कार्य है, जो पाप है, वो हमारे बुद्धि में, मानस में संस्कार रूप में बैठा है, घोर और भयानक रूप में हमारा पीछा कर रहा है। वो पाप पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिनके लिए किया था वो तो गए। क्या भाव है, देखिए, सोचना पड़ेगा दिमाग से। ये प्रतिदिन घटित हो रहा है हमारे जीवन में भी, सबके जीवन में घटित होता है। इहैव तिष्ठतस्तावत् गता नैके प्रिया प्रियाः, तन्निमित्तम तो यत् पापम तत्स्थितम घोरम अग्रतः। अब पाप के भोगेगा। वाल्मीकि जी की कथा आती है ना, नारद जी ने कहा तुम इतना लूट खसोट करके पाप करते हो, इसका फल कौन भोगेगा? तो कहा कि जितने लोगों को मैं बांटता हूं ले जाके रत्न लूट करके, सारे परिवार के लोग मिलके भोगेंगे। नारद जी ने कहा जाओ पूछ के पता लगा के आओ। तो जाके पूछने गया, नारद जी को बांध दिया पेड़ में, इधर उधर भगे नहीं। घर में जाके पूछा कि मैं जो कमा के लाता हूँ उसमें कुछ पाप भी होता है, उसका फल आप लोग भी भोगोगे न बाद में। तो माता जी अंदर से झाड़ू बजाते हुए बोली, हमके क्या मतलब है, कमा के लाना आपको है, लाना है आपको, जो है आप कैसे कमा के लाते हैं हम क्या जाने। पाप हम लोग भोगने वाले नहीं है। लाके हम लोग को खिलाइए पिलाइए, सारी सुविधा दीजिए। झटक दिया। सारे परिवार में कोई भी तैयार नहीं हुआ कि पाप हम भी भोगेंगे। तब उसकी बुद्धि खुली, वाल्मीकि जी की तब बुद्धि पहले की तो खुली, तो जाके के सरेंडर हो गए कि है कोई नहीं भोगने वाला है, हम ही को भोगना है सब जो है सो। ये तो इनकी ड्यूटी थी, खिलाएं पिलाएं, जैसे करना है अच्छा करके खिलाएं, बुरा करके खिलाएं। परिवार के लोग हम लोग हैं, यही तो बता रहा है यहाँ। उनके लिए जो पाप किया वो पाप बचा है, वो सब चले गए सब अलग हो करके। और कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा बाद में कि इन्होंने किया था। प्रत्यक्ष सिद्धम। एवं अब बोधिसत्व जी सोचते हैं, बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचे अब जो है सो। एवं आगंतुकोस्मीति न मया प्रत्यवेक्षितम, मोहानुनय विद्वेषै कृतम पापमनेकधा। इतना आगंतुक हूं मैं, एक प्रकार का अतिथि हूं संसार का, ये तो हमको पता ही नहीं चला। आई एम लाइक ए गेस्ट, जैसे अतिथि आज आता है कल चला जाता है, तो हम भी एक संसार के अतिथि हैं। बिना तिथि के आते हैं, बिना तिथि के जाते हैं, आने जाने का ठिकाना ही नहीं है। इस प्रकार का आगंतुक व्यक्ति हूं, एक संसार का अतिथि हूं। ये तो हमारे बुद्धि में कभी घुसा ही नहीं जिंदगी भर जो है सो। कितना डीपली हम लगे थे संसार में। अब उसी में मोहित हो करके, अनुनय मने प्रेम में पड़ करके, प्रेमिका को खुश कराने के लिए बहुत से लोग जो है डकैती करते हैं। इस समय चल रहा है देश में जो है, चोरी करते हैं, लूटते हैं, बढ़िया बढ़िया सामान ला करके
प्रेमिका को खुश करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया चेन देते हैं, सुवर्ण देते हैं, बड़ा प्रसन्न हो जाएगी, क्या बढ़िया दिया है। जैसे अपने पास है नहीं, प्रेमिका जरूरी है तो क्या करेंगे, गलत काम करेंगे। ऐसा 10-20% घटित हो रहा है। कहीं मोह से होता है, मोहवश होता है, कहीं विद्वेष वश होता है, दुश्मनी से गलत कार्य होता है। कृतम पापम अनेकधा, अनेक प्रकार से पाप किए गए, ये कभी बुद्धि में नहीं आया कि हम तो यहाँ के एक अतिथि हैं, गेस्ट हैं। ये कभी सोचा नहीं जीवन में। बोधिसत्व सोच रहे हैं, ये बोधिसत्व का चिंतन है। किसी साधारण व्यक्ति का चिंतन इतना बड़ा नहीं हो सकता है। बोधिसत्व हैं, ये सोच रहे हैं। और आगे सोचते हैं रात्रिन दिवम अविश्रामम आयुषो वर्धते व्ययः। जो आयु है हमारी, जो उम्र है, जो एज है, ये जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से घटना शुरू। हम लोग तो जन्म दिवस मनाते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं कि इतने साल बर्थडे, लेकिन उतना घट गया। रात दिन, रात्रिन दिवम अविश्रामम, रात दिन अविश्राम बिना रुके आयु का क्षरण हो रहा है, व्यय हो रहा है, नाश हो रहा है, आयु घट रही है। सारे शास्त्रों में सब जगह बताया है। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते। भर्तृहरि वाक्यम नैव शृणोति बांधव जनः पत्नी न शुश्रूषते हा कष्टम जरया गृहीत पुरुषम को वा परित्रायते। हा कष्टम जरया गृहीत पुरुषम को वा परित्रायते। उसकी रक्षा कौन कर पाएगा? और आयस्य चागमो नास्ति। जो आयु बीत रही है, लेकिन कहीं से आयु में वृद्धि होने का उपाय है, कुछ उसमें आता जाता है, बढ़ता भी है, कुछ नहीं। कहीं से आयु में वृद्धि नहीं होती है, तो उसमें व्यय हो रहा है। न मरिष्यामि किन्वहम, तब मेरी मृत्यु नहीं होगी तो क्या होगी? तब बचेंगे? एक कोई चीज है, वो लगातार उस पर व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो जा रहा है और बढ़ना है नहीं उसमें, तो वो टिकेगा कितने दिन? वो समाप्त हो जाएगा किसी दिन। ये इस समस्त सांसारिक जीवों की स्थिति है, लेकिन ये पता है नहीं। तुरंत जो है मृत्यु जो है आ सकती है। इह शय्या गतेनापि बंधु मध्ये तिष्ठता मयैवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादि वेदना। कहा कि हम अच्छे बिस्तरे में शयन किए हुए हों, सारे बंधु बांधवों से घिरे हुए भी हों, सारे बंधु बांधव हमारे आसपास बैठे हुए हो, लेकिन जो मर्मत छेदादि वेदना, जो मरण की वेदना है, जो शारीरिक कष्ट है, उसे कोई वितरित नहीं करेगा, उसे कोई बांटेगा नहीं। मयि वेके न सोढव्या, वो मुझे अकेले ही सहन करना है, वह मुझे अकेले ही सहन करना है। जो भी शारीरिक कष्ट है इत्यादि है, उसको हमें ही सहना है, दूसरा कोई उसमें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर हमारा अपना है, अपने कर्मों से मिला हुआ है, उसमें किसी का सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। अकेले हमें सारी वेदनाएं सहन करने पड़ सकती है, पड़ेगी ही, पड़ सकती नहीं, निश्चित रूप से पड़ेगी। अब आगे बोधिसत्व कहते हैं, यमदूतैर्गृहीतस्य,
यमदूत आ गया। सारी पौराणिक कथाओं में यमदूत आते हैं। गरुड़ पुराण की कथाएं पूरे यमदूतों से भरी हुई हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं रहा होगा कि बौद्ध दर्शन में भी यमदूत आते। देखें, श्लोक श्रवण करें। यमदूतैर्गृहीतस्य कुतो बंधु कुतः सुरेत पुण्यमेकं तदा त्राणम मया तच्च न सेवितम। का यमदूतों के द्वारा ग्रस्त व्यक्ति को कुतो बंधु कुतः सुरित, उसे बंधु कहाँ, उसके मित्र कहाँ। पकड़ लिया, बंधु तो देखते रहेगा दूर से, कुछ नहीं कर पाएगा, न तो उसका मित्र कुछ कर पाएगा। पुण्यमेकम तदात्राणम, केवल एक पुण्य है, एक सत्कर्म है, एक धर्म है जो उसका रक्षक बन सकता है। उस समय रक्षक बन सकता है उसका। मया तच्च न सेवितम, उसी का सेवन हमने नहीं किया। जो असली चीज है, जो रक्षा करने वाला है, मरणावस्था में भी जो रक्षा करने वाली वस्तु है, उसका सेवन हमने कभी नहीं किया। उसमें कोई दूसरा सहयोगी, सिक्योरिटी, सुरक्षा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज जो कोरोना आया है उसमें भी सारी सिक्योरिटी फेल हो गई है। हजारों लाखों खर्चा करके जो सिक्योरिटी लगाई जाती है बड़े बड़े लोगों की, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, कोरोना पकड़ लिया सिक्योरिटी के बीच में ही। अब समझ लीजिए कि यमदूत पकड़ लेंगे, उसमें सारी सुरक्षा व्यवस्था फेल। एक सुरक्षा व्यवस्था थी पुण्य की, उसका हमने कभी सेवन किया ही नहीं। सोचें बोधिसत्व का चिंतन कहाँ है। अनित्य जीविता संगादिदं भयम जानता अनाथेन मया नाथा बहुपापमुपार्जितम। अनित्य जीविता संगात, जो अनित्य जीवन है, जो हमेशा नहीं रह सकता है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, इसके साथ संग हुआ है। अब इसी में माया मोह बन गया है, इसी को स्थायी रखने की दृष्टि आ गई है। इदम भयम अजानता, चरमावस्था में इस प्रकार का भय उपस्थित होगा, यह दिमाग में बात नहीं आई थी। अनाथेन मया नाथा, प्रमत्तेन करना से, प्रमत्तेन मया नाथा, मैं प्रमत्त था। प्रकर्षेण मत्तः प्रमत्तः, पागल के समान जिंदगी में दुनिया में दौड़ने वाले मेरे द्वारा, हे नाथाः, हे स्वामिनः, बहु पापमुपार्जितम, बहुत से पापों का उपार्जन किया गया, अनर्थों का ढेर लगा दिया गया। अनर्थों की कोई गिनती नहीं है, इतने कुकर्म किए गए हैं। बोधिसत्व की स्थिति में दिखाई देगा ये सब जो है सो। यहाँ सामान्य बुद्धि के लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, हम लोग को भी कुछ नहीं दिखाई देता है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, लेकिन बोधिसत्व को सारा दिखाई दे रहा है कि हमने ऐसा ऐसा किया है। अंग छेदार्थमप्यद्य नियमानो विशुष्यति पिपासितो दीन दृष्टि रण्य देवेक्षते जगत। अंगच्छेदार्थमप्यद्य नियमानो विशुष्यति पिपासितो दीन दृष्टि रण्य देवेक्षते जगत। पुराने जमाने में, प्राचीन समय में अंगच्छेद की सजा हुआ करती थी।
अभी भी जो है कहीं कहीं मुसलमान देशों में, मुसलमान कंट्रियों में ऐसा सुनाई देता है कि हाथ काट दो, पैर काट दो, ऐसी सजाएं होती सुनाई देती है। पुराने ज़माने में ऐसा था, कोई गलती किया तो इसका अंगच्छेदन कर दो। तो अंगच्छेदार्थम अप्यद्य नियमानो विशुष्यति, किसी का जो है अंगच्छेदन करने के लिए आप जो है अंगच्छेदन स्थल पर यदि ले जाया जाए तो ले जाने के पहले ही सूख जाएगा आदमी। जो है फांसी के तख्ते में चढ़ाने के लिए ले जाते कितने लोग पहले ही जो है मृत हो जाते हैं। अंगच्छेद के लिए ले जाते जो है शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनके मुंह सूख जाता है, जो है वाणी नहीं निकलती है, पिपासित प्यास लगने लगती है, दीन दृष्टि, उसकी दृष्टि जो है बहुत दीन और दुख से परिपूर्ण हो जाती है। अन्य देवेक्षते जगत, इस दुनिया को वो दूसरे प्रकार से देखना शुरू करता है। जैसे हम लोग देखते हैं इस समय वर्तमान समय में सुखावस्था में जगत का स्वरूप कुछ दूसरा रहता है, लेकिन जेल जाता हुआ व्यक्ति हथकड़ी लगा हो और अंग छेदन के लिए ले जाया जा रहा हो, वह व्यक्ति जगत का स्वरूप दूसरा देखता है, आंखें गड़बड़ा जाती हैं उसकी। अन्य देव एक क्षते जगत, जगत का स्वरूप ही उसका दूसरा हो जाएगा, एकदम लगेगा पता नहीं क्या है ये दुनिया जो है। ये तो केवल अंग छेदन के लिए ले जाने पर ऐसी स्थिति होती है कि एक केवल हाथ काट दिया जाए इसका, जिस हाथ ने अपराध किया है उसी हाथ को काट दो, ये सजा मिली थी। जो छोटी मोटी ही सजा है नरक की सजा की अपेक्षा। तो आगे बोधिसत्व कहते हैं, किम पुनर्भैरवाकारैर यमदूतैरधिष्ठितः महात्रासज्वरग्रस्तः पुरीशोत्सर्गवेष्ठितः। सीधे पहुंचिए गरुड़ पुराण में, एकदम गरुड़ पुराण का आनंद आ रहा है बौद्ध दर्शन से। ये अनुमान नहीं किया होगा लोगों ने, जो नहीं पढ़ा होगा उनको पता नहीं चलेगा कि ऐसा आएगा यहाँ जो है। भैरवाकार ही, वो यमदूत कैसे हैं? भैरवाकार ही दारुणम भीषणम भीष्मम घोरम भीमम भयानकम, भयानक आकार वाले यमदूतों के द्वारा अधिष्ठित पकड़ा गया जो व्यक्ति है, महात्रास ज्वरग्रस्त, अत्यंत त्रास रूपी ज्वर से जो ग्रस्त है, पुरीशोत्सर्ग वेष्ठित, लघु शंका दीर्घ शंका सारा जो है शरीर में छोड़ दिया है, बेहोशी की हालत में है इधर तो, लेकिन उधर तो जाते जाते यमदूत पकड़ लिए हैं पूरा का पूरा। पुरीशोत्सर्ग वेष्ठित, पुरीश उत्सर्ग से जो है सो पूरा मल से जो है लथपथ हो गया है। यहां हाथ काटने पर तो मुंह सूख रहा था, और वहां पर क्या करेगा? वहां तो पूरा शरीर कढ़ाई में जाएगा, अभी जो है खोलती कढ़ाई में जो है। कातर दृष्टिपात, कातर परेशान होकर के इधर उधर देखता है जो है सो, अब क्या करें, कोई बचाने वाला है। त्राणान्वेषी चतुर्दिशम, रक्षा करने वाला कोई है चारों ओर। घबरा करके वही नारायण नारायण बोला था ना, श्रीमद् भागवत में कथा आती है जो है। त्राणान्वेषी चतुर्दिशम, चारों ओर जो है ताक रहा है, कोई बचाने वाला है। को मे मया महाभयात अस्मात् साधुस्त्राणम भविष्यति, कौन मुझे इस महाभय से जो है, कौन साधु ऐसा है रक्षा करेगा, इस समय कौन बचाएगा, इस भयानक विपत्ति से कोई छूटने का उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। यमदूत से पकड़ लिया गया हूं अब जो है। उस समय कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। त्राण शून्य दिशो दृष्टवा, देखता है चारों ओर, देखने के बाद त्राण शून्य है, रक्षा शून्य है, कोई आने वाला नहीं है अब जो है। चारों ओर चारों दिशाओं को देख लिया कि
रक्षा शून्य है, त्राण शून्य है। पुनः सम्मोहमागतः, फिर से मूर्छित हो गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा। अब बोधिसत्व सोच रहे हैं, तदाहम किम करिष्यामि तस्मिन् काले महाभये, उस महाभय काल के उपस्थित होने पर तब मैं क्या करूंगा उस समय। अभी तो हाथ काटने पर घबरा रहे हैं, थोड़ा सा फोड़ा निकल जाए तो बड़ा चिल्लाते हैं, घाव हो जाए तो बहुत परेशान होते हैं, बीमारी हो जाए तो डर जा रहे हैं। लेकिन तब हम क्या करेंगे जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अद्यैव मरणम यामि शरणम यामि, अब आए लाइन में, अद्यैव शरणम यामि, मैं आज ही शरण में जाता हूं। अब हमारे बस की बात नहीं है। जगन्नाथान महाबलान जगत रक्षार्थम उद्युक्तान सर्वत्रासहरान जिनान, जिनान बुद्धान, उनके शरण में मैं आज ही जाता हूं। अब जो है सो जो जगन्नाथ हैं, महाबलान, अत्यंत बलशाली हैं, जगत रक्षार्थम उद्युक्तान, जो संसार के जगत की रक्षा के लिए जो है सर्वदा तत्पर रहते हैं। सर्वत्रास हरान, जो सभी प्रकार के त्रासों को हरण करने वाले हैं, समस्त त्रासों को जो मिटाने वाले हैं, ऐसे जिनान बुद्धान जयति, काम क्रोधादि दोषान यह सह जिनः, महावीर को भी जिनः कहा जाता है, बुद्ध को भी जिनः कहा जाता है। जिनान बुद्धान शरणम यामि, उनके शरण में मैं आज ही चला जाता हूं। ये सब प्रपंच छूटे, जो है भय छूटे। तैश्चाप्यधिगतम धर्मम, अब ये ऊपर जो अभी आया तो बुद्धम शरणं गच्छामि, फिर आ गया तीसरी बार, 2 बार उधर आ चुका था, अब ये जो है तीसरी बार आया। एक बार उधर स्पष्ट रूप से आ गया था, यहां जो है थोड़ा सा इनडायरेक्टली आया। अद्यैव शरणम यामि जगन्नाथान महाबलान जगत रक्षार्थम उद्युक्तान सर्व पाप हरान जिनान, इसका मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि। देखिए कैसे निकल रहा है। तैश्चाप्यधिगतम धर्मम संसार भय नाशनम शरणम यामि भावेन बोधिसत्वगणम तथा धर्मम शरणम गच्छामि। फिर आ गया संघम शरणम गच्छामि। इस पद्य में वो दोनों बात आ गई। तैश्चापि अधिगतम धर्मम, उन बुद्धों के द्वारा साक्षात्कार किया गया जो धर्म है, जो संसार के भय को समाप्त करने वाला है। शरणम यामि भावेन, भावेन शरणम यामि, हृदय से, दिल से, भाव से उसके शरण में जाता हूँ। बोधिसत्व गणाम तथा गणम तथा, और बोधिसत्व गणों के शरण में भी जाता हूँ। फिर आ गया बुद्धम शरणम धर्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अब यहाँ बोधिसत्वों को प्रणाम किया है, जैसे जो पार्षदों को प्रणाम किया जाता है सभी परंपराओं में, चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो। शैव परंपरा हो तो वीरभद्र, काल भैरव, नंदी, इनकी स्तुति करनी पड़ती है। संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध, इनका पूजन करना पड़ता है वैष्णव परंपराओं में। शाक्त परंपराओं में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 10 विद्याएं बहुत से हैं, 51 शक्तिपीठ, सारे का अर्चन बंदन करना पड़ता है। वैसे यहाँ जो शांति देवी से आगे के जो वरिष्ठ बोधिसत्व हैं, अब उनकी वंदना है। समंत भद्राय आत्मानं
ददामि भय विह्वलः, भय विह्वला, भय से विह्वल होकर के मैं स्वयं को समंत भद्र को जो है समर्पित करता हूँ। समंत भद्र बोधिसत्व हैं जो चारों ओर से भद्र ही भद्र देखते हैं। भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धतु जो हम लोग बोलते हैं। रक्षन्तु त्वां सदा देवा आशीषः सन्तु सर्वदा। पुनश्च मंजु घोषाय ददाम्यात्मानमात्मना। फिर मंजु घोष, ये भी बोधिसत्व हैं पुराने, तो पुनः आत्मानम आत्मना मंजु घोषाय ददामि, फिर मंजु घोष बोधिसत्व को स्वयं को मैं समर्पित करता हूँ। तम चावलोकितम नाथम कृपा व्याकुलचारिणम, एवं अवलोकितेश्वर हैं बोधिसत्व, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कृपा व्याकुलचारिणम, कृपा से व्याकुल होकर के जो है सो चारों ओर वो विचरण करते रहते हैं। ऐसे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के शरण में जाता हूँ। अब उनके सामने जाकर के विरोम्यार्तरवम भीतः समाम रक्षतु पापिनम, उनके सामने जाके आर्तरवम विरोमी, आर्त पुकार करता हूँ, डर किप करता हूँ, रोता हूँ। समाम रक्षतु पापिनम, वो मुझ पापी की रक्षा करें। फिर और बोधिसत्व हैं। आर्यम आकाश गर्भम च क्षिति गर्भम च भावतः, आर्य आकाश गर्भ हैं, क्षिति गर्भ हैं। सर्वान महाकृपांश्चापि त्राणान्वेषी विरोम्यहम, त्राण अंतिम अवस्था में रो रहा है, यमदूतों ने पकड़ा है तब उसके पहले ही शरण में जा रहा है। त्राणान्वेषी, त्राण का अन्वेषण करते हुए मैं रोदन करता हूं उन सभी बोधिसत्वों के सामने। यम दृष्ट्वैव च संत्रस्ता पलायन्ते चतुर्दिशम, यमदूतादयो दुष्टास तम नमस्यामि वज्रिणम। वज्री भगवान है वहां भी, जो वज्री बोधिसत्व है, वज्री देवता है। जैसे यहाँ पर जो है काल भैरव हैं, हनुमान जी हैं जो शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वैसे बौद्धों में जो है वज्री है। तो वो क्या है वज्री? यम दृष्टैव च संत्रस्ता चतुर्दिशम यमदूतादयो दुष्टा पलायन्ते, यमदूत आदि दुष्ट जो है जिनको देखते ही पलायन कर जाते हैं, ऐसे बज्री भगवान को, बज्री को जो है हम प्रणाम करते हैं। पूरा बौद्ध परंपरा में, तिब्बती परंपरा में ये सारे देवताओं का जो है वहाँ पर वर्णन है। सारे की मूर्तियां हैं, सारे देवताओं की पूजा होती है जो है। काल भैरव हम समझ सकते हैं यहाँ के हिसाब से जो है बज्री है, वज्र लिए हुए हैं जो है, और उनका कार्य यही है कि जो है दुष्टों से रक्षा करना। तो यमदूत आदि दुष्ट जो हैं वो बज्री को देखते ही पूरा का पूरा भग जाते हैं। तो सारे परंपराओं में ऐसी कहानी है, शंकर जी को देख के यमदूत भगते हैं। और नारायण का तो नाम सुनते ही जो है सो यमदूत गायब कहा ही जाता है। अब शंकर जी का, अब हम यहाँ एक प्रसंग सुना दें। मार्कंडेय महादेव जी की कथा है। मार्कंडेय ऋषि जो अमर बने तो अकाल मृत्यु थी उनकी, जो है बचपन में ही मृत्यु होनी थी, लेकिन वो शंकर जी का जो विग्रह है, शिवलिंग है, उसको पकड़ के जो है सो यमदूत आते समय वो बैठ गए, उसी में जो है लीन हो गए एकदम। तो यमदूत आए, अब वहां से नहीं उठा पाए जो है। अंतिम में हल्ला हुआ, चारों ओर देवता होता जुटे, अंतिम में उनको अमर होने का वरदान देना पड़ा जो है। सो मार्कंडेय महादेव, उसी के नाम से मार्कंडेय महादेव प्रसिद्ध हुए। काशी के नजदीक में मूर्ति, वो मंदिर विराजमान है। मार्कंडेय महादेव बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है। अब उधर जो है नारायण की कथा तो अजामिल पुत्र जो है उसकी कथा प्रसिद्ध है। अब यहाँ बौद्ध परंपरा में बताई दिया कि जिनको देखते ही जो है यमदूत जो है भग जा देते हैं, ऐसे बज्री देवता हैं। बुद्ध के पास तो पहुंचने मुश्किल है, अभी तो बज्री को ही देख के भग जा रहे हैं।
ऐसे परंपरा चलती है ना, ऐसे संस्कृति बनी है, तो उसको ठीक से समझा जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुत आनंद आएगा। अब फिर जो है बोधिसत्व कहते हैं भगवान को, बोधिसत्व के प्रति, बुद्ध के प्रति जो है नतमस्तक होकर के, अतीत्य युष्मद वचनम सांप्रतम भय दर्शनात् शरणम यामि वो भीतो भयम नाशय तद्रुतम। हे बोधिसत्वों, जितने लोगों का नाम दिया वहां पर, मंजू घोष, समंत भद्र, अवलोकितेश्वर, बज्री, आप सभी बोधिसत्वों को मेरा प्रणाम। आपकी बात हमने नहीं मानी, शास्त्रों की बातों का उल्लंघन किया। अतीत्य युष्मद वचनम, आपके वचन का उल्लंघन करके हम चलते रहे जिंदगी भर। सांप्रतम भय दर्शनात्, अब फंसा, अंतिम में गाड़ी फंसी, अब हम फंस गए। अब कोरोना को गाली देते रहे, अंतिम में हो गया कोरोना। बहुत से लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है, कहा क्या होगा करके जो है कोरोना को गरिया के फिरते थे, अब बाद में उन्हीं को हो गया। अब क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे जा करके किसी के पास? यदि कुछ भी शर्म हो तो बहुत मुश्किल है। सारे शास्त्र, सारे ऋषि, महर्षि, बुद्ध, बोधिसत्व सब कह रहे हैं कि जो है सही मार्ग पर चलो, परोपकार करो, आत्मोद्धार करो, लेकिन कभी मानने की कोशिश किया नहीं, कभी माना नहीं। लेकिन आज फंसी गाड़ी आकर के, अब क्या करें? अब जो है शरणम यामि वो भी, तो अब तो शरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण जी को भी यही कहना पड़ा ना कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, शरण में आ जाओ मेरे। तो यहां भी आया, शरणागति आ गई, उधर दासत्व भी आ गया था। शरणम यामि वो भी, तो भयम नाशय तद्रुतम, जल्दी से हमारे भय का नाश कर दीजिए, मैं आप सभी के शरणागत हो गया। इत्वरव्याधि भीतोपि वैद्यवाक्यम न लंघयेत, किमु व्याधि शतैर्ग्रस्त चतुर्भिश्चतुरुत्तरैहि। अब एक दूसरा रहस्य है ये। इत्वरप व्याधि का उसको कहते हैं जो व्याधि जो है छोटी मोटी व्याधि है, छोटा मोटा रोग है, सर्दी खांसी है, बुखार है, हल्का फुल्का आएगा जाएगा, उसको इत्वर कहते हैं। तो इत्वरप व्याधि भीतोपि, तो उस व्याधि से ग्रस्त होने पर भी, उससे भयभीत होने वाला व्यक्ति भी वैद्य वाक्यम न लंघयेत, वैद्य के परामर्श का लंघन उसे भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कहेगा, वैद्य कहेगा आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसा इसको खाना है, इसे नहीं खाना है, दवा इतने बार लेनी है, वैद्य ने जो परामर्श दिया है वो छोटे मोटे बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को भी वैद्य के वाक्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नहीं करते हैं लोग। किमु व्याधि शतैर्ग्रस्त चतुर्भिश्चतुरुत्तरैहि, कहा इस संसार में तो 404 व्याधियां हैं बताया। मूल रूप से देखा जाए तो बोधिसत्व ने गिना अपने हिसाब से, कहा 404 व्याधियां हैं, उतनी समस्याएं हैं, उनसे ग्रस्त है समस्त जीव जो है सो। किमु, उसके बारे में क्या कहा जाए? वो जो है वैद्य रूपी बुद्ध बोधिसत्व के वाणी का उसे उल्लंघन करना चाहिए क्या? जो छोटे मोटे व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति को भी वैद्य का वाक्य नहीं लांघना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो 404 व्याधियां जिसको घेरे हुए हों वो जो है सो बुद्ध बोधिसत्व की वाणी का उल्लंघन करे? किमु करे? क्या बात है? किमु मने क्या बात है? उसको अब कहने की जरूरत है? 404 व्याधियां हैं। वो कैसे है थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूं जितना सुना है। एक तो मृत्यु है और 100 अकाल मृत्यु है, ऐसा माना है शास्त्रों ने, बोधिसत्व ने ऐसा कहा। एक मृत्यु
और 100 अकाल मृत्यु, 101 हो गया। अब इसको जो है वात पित्त कफ और उनका सम्मिश्रण ऐसे करके 4 गुना करिए 101 को, तो 404 हो जाएगा। वो जो व्याधि अकाल मृत्यु 100, मृत्यु 1, 101, वात जन्य, पित्त जन्य, कफ जन्य, फिर जो है उसको जो है सन्निपात जन्य, तीनों मिला करके फिर वात पित्त कफ वाला अलग से कोरोना टाइप का अलग से बन जाएगा वो जो है। तो 404 व्याधि से ग्रस्त जो जीव है उसे जो है वैद्य के वाक्य का उल्लंघन करना चाहिए। क्या? किमु व्याधि सतेरग्रस्त चतुर्भिश्च चतुरुत्तरैहि। कितना ऊंचा चिंतन है। एकेनापि यथा सर्वे, अब कोरोना आया ध्यान दीजिएगा, एकेनापि यथा सर्वे जम्बूद्वीप गता नराः, 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। नश्यन्ति येषां भैषज्यम सर्वदिक्षु न लभ्यते। एके नापि मने एक ही व्याधि पर्याप्त है समस्त मनुष्यों को समाप्त करने में। जम्बू द्वीप गता नराः कहा कि पूरे जम्बू द्वीप की बात किया। जम्बू द्वीप में जितने भी मनुष्य हैं उनको समाप्त करने के लिए एक हैजा, एक कोरोना काफी है। नश्यन्ति येषां भैषज्यम मने उसकी दवाई औषधि सर्वदिक्षु न लभ्यते, कहीं भी संसार में उसकी दवाई मिलती उलती नहीं है। एक ही व्याधि ठीक से काम कर ले तो खत्म कर सकता है जो है। इसका मतलब है इससे भी खतरे और बीमारी होंगे जो है, समझ लीजिए। बोधिसत्व ने भविष्यवाणी किया है। एक ही व्याधि पर्याप्त है सारे मनुष्यों को समाप्त करने में, जिसकी दवाई कहीं मिल ही नहीं सकती है। तो हमको तो 404 व्याधियां लगी हुई हैं। तत्र सर्वज्ञ वैद्यस्य सर्वशल्यापहारिणः वाक्यमुल्लंघयामीति धिंमां अत्यंत मोहितम। तब बोधिसत्व कहते हैं पराकाष्ठा में पहुंच के, तत्र इस परिस्थिति में, इस अवस्था में, सर्वज्ञ वैद्यस्य, जो सर्वज्ञ वैद्य है, बुद्ध है, बुद्ध को सर्वज्ञ वैद्य कहा गया। सर्वज्ञ उनका नाम ही है। सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराजस तथागतः, वो तो वैद्य है, वो जो है मनोचिकित्सक हैं। तो सर्वज्ञ जो वैद्य हैं, सर्व शल्यापहारिणा, सभी प्रकार के शल्य मने जो शूल हैं, दुख है, आर्य सत्य के उपदेश के द्वारा दुखम अस्ति दुख निरोध कारणम अस्ति दुख निरोधा अस्ति दुख निरोधा मार्ग अस्ति, आर्य अष्टांगिक मार्ग बता करके सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक आजिक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन आर्य अष्टांगिक मार्गों के यथावत परिज्ञान से जो है समस्त दुखों को, शल्यों को जो समाप्त करते हैं, मनुष्यों को वास्तविकता का बोध करा देते हैं। इसीलिए उनको कहा सर्वशल्यापहारी। और उनके वाक्य का वाक्यम उल्लंघयामीति, उनके वाक्य का मैं उल्लंघन कर रहा हूं। धिंमाम अत्यंत मोहितम, मैं छोटा मोटा मोहित नहीं हूं, छोटा मोटा पागल, छोटा मोटा अज्ञानी सामान्य रूप से नहीं हूं, अत्यंत मोहित है। मैंने हमसे अधिक मोहित कोई संसार में व्यक्ति ही नहीं है जो इतने बड़े वैद्य के परामर्श का उल्लंघन हम कर रहे हैं, शास्त्र के परामर्श का हम उल्लंघन कर रहे हैं। अपने अपने शास्त्र में लगा लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं वैदिक लोग। बौद्ध लोग जो है सो बुद्ध के वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो हैं, जो अपने अपने शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अत्यंत मोहित मैं हूं कहते हैं। बोधिसत्व तो स्वयं को बता रहे हैं, दूसरे को नहीं बता रहे। माम अत्यंत मोहितम धिक, धिक के योग में जो है द्वितीया लगा दिया, धिंग मूर्खम।
अत्यंत मोहित मुझे धिक्कार है, मुझसे बड़ा मोहित संसार में कोई नहीं है। अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि प्रपाते स्वितरेष्वपि किमु योजन साहस्रे प्रपाते दीर्घकालिके। अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि प्रपाते स्वितरेष्वपि, प्रपात बने जहां से आदमी गिर सकता है, झरना, खाई, गड्ढा, वही प्रपात है। दरी, राजदरी, देवदरी, जहां से ऊपर से नीचे गिरेगा तो चला जाएगा। तो इतरे स्वपी प्रपातेषु मने छोटे मोटे प्रपात जहां गिरने का स्थान हो वहां अति अप्रमत्तस्तिष्ठामि, हम बहुत सावधान होके चलते हैं। अरे गिरने का जगह है, यहाँ आएंगे बगल में जाएंगे तो गिर सकते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। अप्रमत्ता हो जाते हैं, हम प्रमत्ता नहीं होते हैं, बहुत अलर्ट होके चलते हैं क्योंकि वहां गिर सकते हैं। किमु योजन साहस्रे प्रपाते दीर्घकालिके, लेकिन ये जो शरीर विनष्ट होने के बाद जो है हजारों योजन जो है सो नरक का मार्ग, लंबा लंबा जन्म जन्मांतर तक तो गिरने वाला जो प्रपात है उधर का, उसके बारे में तो हम सावधान ही नहीं है। हम यहाँ छोटा मोटा छत से गिर जाएंगे करके बड़ा सावधान हो जा रहे हैं, लेकिन उधर जो गिरेंगे तो वहां तो अनंत काल तक गिर जाएंगे ना, फिर तो कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा ना। पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर जो है जिंदगी गड़बड़ा जाएगी पूरा। जो है कुपात्र दाना च भवे दरिद्रो दरिद्र भावात प्रकरोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर वही चैनल चलेगा वहां पर, तो उधर वाले गड्ढे में जो है सो गिरेंगे। लेकिन उधर तो हम सावधान नहीं रहते हैं, और यहाँ जो है खाट से गिर जाएं, छत से गिर जाएं तो बड़ा यहाँ सावधानी से रहते हैं, सीढ़ी से गिरे। यही बोधिसत्व ने यहाँ बताया, अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि प्रपाते स्वितरेष्वपि किमु योजन साहस्रे प्रपाते दीर्घकालिके। समय पूर्ण हो रहा है, अब एक पद्य करके समाप्त करते हैं। अद्यैव शरणं नैति न युक्ता में सुखाशिका, अवश्य मेति सा वेला न भविष्यामि हम यदा। अद्यैव मरणम न इति, वो मरण कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। वो आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, कुछ दिन के बाद में भी आ सकता है। अब प्रायश्चित तो हुआ नहीं है, सारा पाप लेके जाना है। न युक्ता में सुखाशिका, इसीलिए हमको सुखाशिका माने आराम से बैठे हैं हम, तो हमको पता ही नहीं है। तो ये सुखाशिका न युक्ता, इस प्रकार से आराम से बैठना उचित नहीं है, क्योंकि कब आके ले जाएगा कोई उसका भरोसा नहीं है। अवश्य मेति सा बेला, वो समय आ रहा है, अवश्य ही आ रहा है। न भविष्यामि अहम यदा, जब हम नहीं रहेंगे तब फिर ये पश्चाताप करने का, ये शरणागति करने का, ये पाप क्षय करने का, ये क्षमा मांगने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं होगा। फिर तो गया गया, फिर जैसा का तैसा पूरा लेके जाना होगा, उसको हमको भोगना ही पड़ेगा, उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सुखासन में बैठ करके आराम से समय गुजारना ठीक नहीं है। अभयम के नमे दत्तम, बस इसी में अंतिम करते हैं। निस्सरिष्यामि वा कथम, तो हम इतने निश्चिंत क्यों हैं? लगता है कि किसी ने हमको अभय दान दे दिया है ऊपर से, चिंता मत करो हम हैं करके किसी ने वरदान दिया है क्या? किसी ने वरदान दिया हो, चिंता मत करना, करते रहो, डीएम साहब हम देख लेंगे करके मुख्यमंत्री जी बोल दिए हो, तो डीएम साहब को कोई चिंता नहीं रहती है, फिर तो जो है ऊपर से ठीक है।
प्रधानमंत्री प्रसन्न हो, चलिए सिग्नल है, आप जो भी करना है करते रहिए, तो निश्चिंत होकर चीफ मिनिस्टर जी भी काम कर सकते हैं। तो हमें अभय किसने दिया है? किस बोधिसत्व ने किया दिया? किसने दिया? किस भगवान ने? कहाँ से गारंटी मिली है हमको जो है कि डरो मत बोल के? निश्चरिष्यामि विवाह कथम, हम अपने किए गए पातकों से, इन पापों से, इन गलत कृत्यों से हम निकलेंगे कैसे अब बाहर जो है? अवश्यमेति साबेला, नहीं, अवश्यम न भविष्यामि, ये तो निश्चित है कि हम अवश्य ही नहीं रहेंगे, छोड़ के जाना ही है। कस्मान में सुस्थितम मनः, ये हमारा चित्त, हमारा मन, कस्मात में सुस्थितम, क्यों हम निश्चिंत होके बैठे हैं? सुस्थितम है, एकदम आराम से हम तो पड़े हैं जो है, हमको पता ही नहीं है, हम तो बड़ा एकदम मस्त हैं, बस अब तो समय गुजारना है, रिटायरमेंट हो गया, रिटायर हो गए, एकदम निश्चिंत पूरा पड़ा। अरे कितना खतरा है आगे, कितनी भयानक स्थिति है, इधर हमारा कभी ध्यान गया? तो ही कहते हैं बोधिसत्व, अभयम के न मे दत्तम निस्सरिष्यामि वा कथम, अवश्यम न भविष्यामि कस्मान में सुस्थितम मनः। तो इस प्रकार हमने देखा, आप सभी ने भी श्रवण किया, जितने लोगों ने सुना, कि ये जो बोधिसत्व बनने का जो क्रम है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसकी जो सोचने की शैली है, वो समझ लीजिए कि वो समस्त मानवों के लिए हितकारी है, समस्त विश्व के लिए हितकारी है। क्योंकि एक बिंदु मैं अपनी तरफ से इसमें टिप्पणी करके उपसंहार करूंगा, जब इस प्रकार से चिंतन मनन होगा, स्वचिंतन होगा, स्व समीक्षा होगी, स्वदोष चिंतन होगा, अब उसको मिटाने का संकल्प होगा, तो उसका कुछ न कुछ असर, उसका कुछ न कुछ प्रभाव जीवन में अवश्य पड़ेगा। उसका वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा, उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के लोगों की संख्या बढ़ेगी तो इस प्रकार एक प्रकार का करुणापूर्ण, करुणा से भावित समाज निर्मित होगा, जो विश्व में जो है शांति सौमनस्य स्थापित करने में समर्थ होगा। ये चिंतन, तो इस प्रकार ये बोधिसत्व का जो चिंतन हम देख रहे हैं, अभी इसका हमने प्रारंभ ही किया है, और इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा है। इसका वर्णन हम धीरे धीरे करते जाएंगे, क्योंकि एक दो देश में नहीं, सैकड़ों देश में इसका प्रभाव पड़ा है। अनेक भाषाओं में ये अनुवाद रूप में गया है, और सारा विश्व जो है सो इससे शिक्षा प्राप्त कर रहा है और एक शांति के मार्ग में चल रहा है। तो ये बहुत ही उपयोगी है मानवता के लिए, बोधिसत्व का जो चिंतन है, जो उसकी भावना है, यही बोधिचर्या अवतार है। इसी के साथ आज का यह चतुर्थ व्याख्यान यहीं पर उपसंहार को प्राप्त होता है। फिर हम लोग कल पंचम व्याख्यान के साथ उपस्थित होंगे। अब जब तक जो है समय साथ देता है तब तक ये लगातार अविच्छिन्न रूप से चलता रहेगा। फिर जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो एक दिन दो दिन उसमें फिर विश्राम भी हम लोग करेंगे। कोई उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वाध्याय है और ये परमानंद पूर्वक स्वाध्याय है। ये किसी स्वार्थ के कारण ये नहीं है, ये केवल परार्थ चिंतन से है, ये परमानंद प्राप्ति के लिए है। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।